मैंने इनके साथ एक बिजनेस शुरू किया। बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। चलते चलते मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने गड़बड़ कर दी। उनका सारा नुकसान हो गया, सारा कुछ मैंने अपने पास ले लिया। उनका मन भी दुखी हो गया, उनका धन भी खत्म हो गया, उनका शरीर का स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब हो गया, उनका परिवार भी बिखर गया। ये सब कुछ किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने ये कर्म किया। लेकिन मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है। तो मेरे आसपास के लोग देखते हैं और बोलते हैं इतना गलत करने के बाद भी इसकी जीवन अच्छी चल रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म देखते हैं। और मेरा जीवन बहुत अच्छा चला 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 चला, समृद्धि समृद्धि बाहर के रूप से। और एक क्षण के बाद मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। उनके साथ गलत 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 किया और मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। वो भी शायद कभी ना कभी शरीर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हम फिर से कभी मिलेंगे? क्या हम फिर से कभी मिलेंगे? और जब हम मिलेंगे तो कुछ कुछ होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होगा तो सही, पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा तो ही होना चाहिए। क्या मन क्या कहता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यहीं कहीं पूरा करके जाना चाहिए। फिर ये सारी जो इतनी सारी अच्छी चीजें आपको मिली हैं अपने पूर्व कर्मों की वजह से, फिर उसको भी निकालना पड़ेगा। एवरीथिंग गुड दैट वी हैव इज बिकॉज ऑफ अ पास्ट कर्मा। आपको जो शरीर मिला, आप जिस परिवार में पैदा हुए, आपको जो रिश्ते मिले, वो उसके लिए आपने इस कर्म में कोई जन्म में कोई कर्म किया नहीं होता। आप आते ही उस परिवार के अंदर हैं। किसने डिसाइड किया? पूर्व कर्म। अगर हम दो लोग आज मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ठीक है, आप और मैं मिले, आर्ग्यूमेंट हो गई, फिर आप घर गए, मैं घर गई। आज आपने पीली ड्रेस पहनी है, मैंने व्हाइट पहनी है। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे। उस दिन आपने रेड पहनी होगी, मैंने कोई और कलर पहना होगा। पिछली मीटिंग हमारी आर्ग्यूमेंट पे पूरी हुई थी। जब हम अगली बार मिलेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन आपकी भी ड्रेस बदली हुई है, मेरी भी ड्रेस बदली हुई है, फिर भी कुछ होगा या नहीं होगा? होगा। और सेकेंड टाइम जब होगा, वो कंटिन्यूएशन ऑफ वो फर्स्ट टाइम की मीटिंग होगा। सेकेंड टाइम वो पिछली बार आर्ग्यूमेंट थी, सेकेंड टाइम तो उससे भी ज्यादा कड़वाहट आ जाएगी। फिर हम अपने अपने घर जाएंगे, एक महीने के बाद हम फिर कहीं मिलेंगे, फिर आपकी ड्रेस बदली होगी, फिर मेरी ड्रेस बदली होगी। हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। लेकिन जब वो दो आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो होना ही है। लेकिन अब एवरी नेक्स्ट मीटिंग पिछली मीटिंग से कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अनलेस इन एनी वन मीटिंग वन ऑफ द टू सेज इनफ, नाउ आई विल चेंज माय कर्मा। उसको बात नहीं करनी, नहीं कर, मैं करती हूं। और जो एक वो करेगा, वो उस मीटिंग की क्वालिटी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अगर हमने अभी भी चेंज नहीं किया तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। आजकल हमें दुनिया में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वी आर नॉट मीटिंग द फर्स्ट टाइम, वी मेट मेनी मेनी टाइम्स। और हर बार हम अपने कार्मिक अकाउंट को सुलझा के नहीं आए थे। गांठें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। इस बार मौका है, गांठों को खोल दो, उस कार्मिक अकाउंट को चेंज कर दो, नहीं तो हम फिर मिलेंगे। प्रेजेंट भी गफलत में चलेगा, गांठों के साथ चलेगा, गांठें लेकर शरीर छोड़ेंगे, फिर मिलेंगे और गांठें बन जाएंगी। रेडी है चेंज करने के लिए? रेडी है झुकने के लिए? रेडी है क्षमा करने के लिए? यस या नो?
रेडी हैं उनको दुआएं देने के लिए जो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं? दुआएं देनी पड़ेंगी ना, क्योंकि वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको चोट देकर आए हैं। आप देखो, दो लोगों की शादी होती है, सब कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मिल गया दुनिया का सर्टिफिकेट। सब कहते हैं लड़की तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, जिस घर जाएगी उसको स्वर्ग बनाएगी। मिल गया दुनिया का सर्टिफिकेट। फिर सब लोग कहते हैं सास ससुर तो इतने अच्छे हैं, पूरी सृष्टि पे दिया लेके ढूंढो, ऐसे लोग ही नहीं मिल सकते। मिल गया सर्टिफिकेट। सब बहुत अच्छे हैं और वो है ही अच्छे। दे आर वंडरफुल, जेन्युइनली वंडरफुल पीपल। लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं आपस में तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनकी सबसे बनती है, इनकी सबसे बनती है, इनकी सबसे बनती है, इनकी एक दूसरे से क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार फिर गड़बड़ करनी है। पहले गड़बड़ करके आए थे, इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है। अब उस गड़बड़ को क्या कर लें? अब उस गड़बड़ को क्या कर लें? ठीक कर लें। अलग होना सल्यूशन नहीं है। अलग होने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होता है। हम फिर मिलेंगे। इजी वे आउट चूज नहीं करना। आई डोंट वांट टू लिव, छोड़, खत्म। खत्म होता तो बहुत अच्छा होता, बट वो खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ इकट्ठे रहेंगे नहीं, कार्मिक अकाउंट तो फिर कंटिन्यूस। सिर्फ इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस, जहां डोमेस्टिक वायलेंस है, जहां फिजिकली किसी को मारा जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें होती हैं, तब हम कहते हैं कि सेफ नहीं है हमारे लिए रहना। लेकिन इतने से संस्कारों पर एक दूसरे के साथ नहीं रहना तो कार्मिक अकाउंट उलझता जाएगा। हम फिर मिलेंगे। तो इसलिए कितना भी उलझन दिखाई दे, कितना भी सामने वाले का गलत व्यवहार दिखाई दे, याद रखिएगा वो बॉल हम फेंक कर आए हैं। उनके ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर उंगली रखना बंद करें, जिम्मेवारी लें। और अब कौन सी बॉल फेंकें? जैसे जो आने वाली बॉल थी, सपोज वो ब्लैक कलर की थी, तो अब कौन से कलर की फेंकनी है? कितनी? व्हाइट? ऐसे नहीं एक फेंकी और फिर वेट किया, मैंने व्हाइट फेंकी, आई थी क्यों नहीं व्हाइट? वो एक के रिटर्न में एक नहीं आती है। हम पता नहीं कितनी 1000 फेंक कर आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है अब मेरी तरफ से दुआएं, 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 दुआएं। जैसे मेरी तरफ से दुआएं गई, मेरा व्यवहार सही रहा, मेरी सोच सही रही, मेरा कर्म सही रहा, मेरी तरफ से कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। मेरा प्रेजेंट ठीक हो जाएगा, मेरी मन की स्थिति ठीक रहेगी, मेरे शरीर की हेल्थ ठीक रहेगी। दूसरे तक वो एनर्जी पहुंचेगी, दूसरे के ऊपर वो असर जरूर करती है। 110% है कि हमारी तरफ से जाने वाली वाइब्रेशन दूसरे को चेंज जरूर करती है। सिर्फ हमें कंटिन्यूटी से वो व्हाइट बॉल्स क्या करनी पड़ती है। ऐसा नहीं 2 फेंके, फिर बीच में 4 दूसरी फेंके, फिर 1 फेंके, फिर बाद में दूसरी, एक ही फेंकनी पड़ेगी। बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत दूसरी वाली फेंक कर आए हैं। विच मीन्स हम अपने किसी कर्म से दूसरे को चोट देकर आए हुए हैं। अब वो उस चोट के साथ हमारे जीवन में आते हैं और वो चोट की वजह से वो चिल्लाते हैं, मतलब वो दर्द में होते हैं। अब अगर हम फिर से उस चोट पर चोट मारेंगे तो कार्मिक अकाउंट तो और उलझता जाएगा। हमें उस चोट को क्या करना है? क्या करना है? तो जो भी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको ढेर 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 सारी दुआएं देनी है। इतनी व्हाइट बॉल्स भेजनी है, इतनी व्हाइट बॉल्स भेजनी है, इतनी व्हाइट बॉल्स भेजनी है कि उनको नहीं पता चलेगा कि वो क्यों बदल गए। करें? नहीं, ताली देने देते हैं। आप पहले बताइए, करें या नहीं करें? करें? रेडी है आप करने के लिए? रेडी है करने के लिए? हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है, याद रखिएगा। नो फेवर टू एनीबडी। ये हम किसके लिए कर रहे हैं?
हम अपने भाग्य के लिए कर रहे हैं। मेरे भाग्य की कलम मेरे कर्म है। मेरे कर्म, अपने कर्म अच्छे लिखते जाएं, भाग्य आपका सेफ है। भाग्य आपका सेफ है। 30 सेकेंड्स फिर से आंख बंद कर लिए और चूज कर लीजिए किसको व्हाइट बॉल्स भेजनी है। मुश्किल वाले पहले यूज करना, इजी इजी तो अपने आप ही हो जाएगा। मुश्किल वाला पेपर दे दो, इजी टेस्ट तो वैसे ही पास हो जाते हैं। लाए उनको सामने 1 मिनट, नॉट एज अ रिलेशनशिप, नॉट एज अ बॉडी, नॉट एज अ फेस। वो चेहरा नहीं है, वो ये रिश्ता नहीं है, वो एक आत्मा है। अपने को भी पॉइंट ऑफ लाइट देखिए और उनको भी देखिए, और फिर सबसे पहले उनसे क्षमा मांगिए। जो आपके साथ आज कुछ गलत कर रहे हैं उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि हम कभी ना कभी उनके साथ कुछ करके आए हैं। क्षमा मांगिए। I am sorry for what I have done in the past. मुझे याद नहीं है, मुझे शायद समझ नहीं थी, लेकिन मैं आत्मा आपके साथ कुछ गलत करके आई हूं, उसके लिए क्षमा। दूसरा थॉट, उन्हें क्षमा कीजिए उन कर्मों के लिए जो वो अभी कर रहे हैं। I forgive you for what you have done. तीसरा थॉट, past is past, this karmic account is over. हमें अपने संकल्पों से उस कार्मिक अकाउंट को खत्म करना पड़ता है, नहीं तो वो लंबा खींचेगा। Past is past, it's over, this karmic account is over, full stop. Fourth thought, आज से मेरा आपके साथ एक नया कार्मिक अकाउंट मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं, दुआएं। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। 4 संकल्प थे, रोज हमने बोलने हैं, अगले कई दिनों के लिए बोलने हैं। पास्ट के लिए हम क्षमा मांगते हैं, प्रेजेंट के लिए हम उन्हें क्षमा करते हैं। पास्ट कार्मिक अकाउंट फुल स्टॉप, प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट ओनली एंड ओनली ब्लेसिंग्स। और 5वां संकल्प, जो आप देखना चाहते हैं उस रिश्ते में, वो आप संकल्प क्रिएट कीजिए। बिजनेस में कई बार किसी ने हमसे धन लिया होता है, वापस नहीं कर रहे होते हैं। सामने लाए उस आत्मा को और उसको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप इतने समय में जो आपने मुझे लौटाना है आप जरूर वापस करेंगे। रोज मैसेज दीजिए। सपोज हमें किसी का लौटाना है और हम लौटा नहीं पा रहे हैं अभी, सामने लाइए उन लोगों को जिन्हें हमें देना है और उनसे कहिए, मैं आपको संपूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इतने समय में आपका ये सब पूरा आपको देना ही देना है। Whatever you want to see in reality, you create a thought. That is the 5th thought. कोई रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, संकल्प उनको दीजिए। We accept each other, we respect each other, our relationship is extremely strong, our family is united. हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, सम्मान देते हैं, हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारा परिवार एकजुट है। शरीर के स्वास्थ्य की कोई बात है, संकल्प कीजिए, कार्मिक अकाउंट इज ओवर, पास्ट इज पास्ट। शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा।
ओके, वापस आइए, वापस आइए। क्या ये आसान है करना? ये आसान है करना? कर सकते हैं आप। जैसे ही हमने ये 5 थॉट्स क्रिएट की, हमने 5 व्हाइट बॉल्स फेंकी है। पास्ट के लिए सॉरी, प्रेजेंट के लिए फॉरगिव, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, ये जरूर बोला कीजिए फॉर एनी कार्मिक अकाउंट यू वांट टू। फोर्थ, मेरी तरफ से दुआएं सिचुएशन को या लोगों को। एंड फिफ्थ, जो हम देखना चाहते हैं रियलिटी में, हमें वो संकल्प करना है कि ये हुआ ही पड़ा है। ये 5 संकल्प हैं जो हम हर रोज सुबह और हर रोज रात को करेंगे। कर सकते हैं दिन में 2 बार, दिन में 2 बार कर सकते हैं, कर सकते हैं। सारा दिन में ऑपोजिट नहीं फेंकना। और जब आप रोज सुबह रात करेंगे ना, दिन के नेगेटिव थॉट्स फिनिश होने लग जाएंगे। और दिन में अगर कोई कुछ बोलेगा या कोई कुछ कहेगा या मुझे थॉट आएगा, तो मुझे उस समय रुक कर इमीडिएटली 5 थॉट्स क्रिएट करने हैं। और जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हमारी तरफ से कौन सी एनर्जी जा रही है, और जैसे जैसे ये एनर्जी जाती जाएगी, हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट क्या होता जाएगा, नलिफाई होता जाएगा, और हमारा न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कार्मिक अकाउंट किसी के साथ फिनिश नहीं हो सकता है। वो रिश्ते हैं, हमारे समीप के रिश्ते हैं, वो नजदीक आए हुए हैं हमारे रिश्तों में। वो कार्मिक अकाउंट तो चलना ही है, उसको फिनिश नहीं कर सकते, उसको चेंज कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं बच्चा होकर ऐसे किया, भाई होकर ऐसे किया, ये होकर ऐसे किया। प्लीज रिमेंबर, वो बच्चा, भाई, बहन मतलब कौन? मतलब वो आत्मा है जिसके साथ हम गड़बड़ करके आए हैं, और उस गड़बड़ का रिटर्न के लिए उनको हमारे नजदीक आना ही होता है। आना ही होगा ना नजदीक, पड़ोसी बनकर थोड़ी आएंगे, राइट? मैंने उनके साथ इतना गलत किया, उनका बिजनेस भी खराब हुआ, उनकी हेल्थ भी खराब हुई, उनका मन भी दुखी हुआ, उनके रिश्ते भी बिखर गए। अब उन्होंने भी शरीर छोड़ा, मैंने भी शरीर छोड़ा। वो मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकते हैं? क्या बनकर आ सकते हैं? जी, क्लोज ही आना पड़ेगा ना, दूर से तो नहीं हो सकता ये काम। इसीलिए सारे कार्मिक अकाउंट इस टाइम क्लोज ही आए हुए हैं, क्लोज आए हैं। शादी करते हैं, पहले शादी पे करोड़ों खर्च कर देते हैं, 6 महीने 1 साल के बाद अलग हो जाते हैं, फिर करोड़ों देते हैं। हिसाब किताब चुक तो खत्म, ओम शांति। और क्या कहेंगे उसको? आए ही थे सिर्फ पैसा लेने के लिए। इसीलिए अपने हिसाब किताब सॉर्टेड रखो। कोई कर्म ऐसा नहीं करो जो जब वापस आएगा तो मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पास्ट के जो किए वो तो अब अपने कंट्रोल में नहीं है, दैट इज ओवर। लेकिन प्रेजेंट कंप्लीटली हमारी चॉइस है, प्रेजेंट हमारी चॉइस है। अगर आपके पास कोई भी है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, आज उसको क्षमा जरूर कर देना। याद रखिएगा, वो या हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, और अगर शरीर छोड़ने से पहले हमने ठीक नहीं किया, फिर हम फिर मिलेंगे, और तब हम पहचानेंगे नहीं कि वो कौन है, मैं कौन हूं। फिर हम कहेंगे इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इसलिए जब जब याद है तो वहीं के वहीं क्या करें, पूरा करें। तो ये कार्मिक अकाउंट को कब कब सेटल करना पड़ेगा? हर रोज।